नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। देश का दुर्भाग्य, 46% सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड, 93% करोड़पति, केवल 14% महिलाएं, ऐसी है एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट। नई दिल्ली। हाल ही में गिने गए 18 लोकसभा चुनावों में कुल 543 में से केवल 74 महिला उम्मीदवारों यानी मात्र 14% ने जीत हासिल की, जबकि 251 46% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जबकि 504 93% करोड़पति हैं। आपराधिक रिकॉर्ड। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा 2024 में विश्लेषण किए गए 543 विजयी उम्मीदवारों में से 251 46% विजेता उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में जीतने वाले कम से कम 170 उम्मीदवारों ने बलात्कार, हत्या के प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि से संबंधित गंभीर आपराधिक मामलों की घोषणा की है, जबकि वर्ष 2019 के लिए ये 159 सांसद थे जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विश्लेषण किए गए 539 सांसदों में से 233 सांसदों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए थे। विजेता उम्मीदवारों के खिलाफ पार्टीवार आपराधिक मामलों के संबंध में, जो अब संसद में सीटों पर कब्जा करेंगे, 240 विजेता उम्मीदवारों में से 63 भाजपा से हैं, 99 विजेता उम्मीदवारों में से 32 कांग्रेस से हैं, 37 में से 17 विजेता उम्मीदवार हैं, 29 में से 7 विजयी उम्मीदवार सपा से, 7 तृणमूल कांग्रेस और अन्य ने मैदान में उतारे। वित्तीय पृष्ठभूमि। विश्लेषण किए गए 543 विजयी उम्मीदवारों में से 504 93% करोड़पति हैं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए विश्लेषण किए गए 539 सांसदों में से 475 88% सांसद करोड़पति थे। इस मामले में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिसमें बीजेपी के 240 में से 227 विजेता उम्मीदवार, कांग्रेस के 99 में से 92 विजेता उम्मीदवार, डीएमके के 22 में से 21 विजेता उम्मीदवार, 29 में से 27 विजेता उम्मीदवार मैदान में उतरे। तृणमूल कांग्रेस, आप के 3 में से 3 विजयी उम्मीदवार, जदयू के 12 में से 12 विजयी उम्मीदवार और टीडीपी के 16 विजयी उम्मीदवारों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की है। इस सूची में शीर्ष 3 सबसे अमीर उम्मीदवारों में टीडीपी के डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी 5705 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के साथ शीर्ष पर हैं। उनके बाद तेलंगाना भाजपा के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं, जिनके पास 4568 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति है और उद्योगपति हैं। 1241 करोड़ रुपये से अधिक के साथ भाजपा के नवीन जिंदल, हरियाणा। शीर्ष 10 सबसे अमीर उम्मीदवारों में से 5 भाजपा से, 3 टीडीपी से जबकि 2 कांग्रेस से हैं। सबसे कम संपत्ति वाले 3 शीर्ष उम्मीदवार पश्चिम बंगाल से ज्योतिर्मय सिंह महतो, भाजपा, हैं, जिनकी संपत्ति 5 लाख रुपये से अधिक है। इसके बाद टीएमसी से मिताली बाग हैं, जिनकी संपत्ति 7 लाख रुपये से अधिक है, और समाजवादी पार्टी से प्रिया सरोज हैं, जिनकी संपत्ति 11 लाख रुपये से अधिक है। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक विजेता उम्मीदवार की संपत्ति का औसत 46.34 करोड़ रुपये है। प्रमुख दलों में भाजपा के 240 विजयी उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 50.04 करोड़ रुपये है। कांग्रेस के 99 विजेता उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 22.93 करोड़ रुपये है। समाजवादी पार्टी के 37 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 22.93 करोड़ रुपये है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव में 74% महिला विजयी उम्मीदवार हैं। इनमें 13% बीजेपी से, 13% कांग्रेस से, 38% टीएमसी से, 14% समाजवादी पार्टी से, 40% एलजेपी से हैं, राम विलास और अन्य। लोकसभा चुनाव 2019 में विश्लेषण किए गए 539 सांसदों में से 14% सांसद महिलाएं थीं। इसी प्रकार वर्ष 2014 और 2009 के आंकड़े क्रमशः 14% और 11% थे। शैक्षिकी विवरण। कम से कम 105 19% विजेता उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिकी योग्यता 5 पास और 1-2 पास के बीच घोषित की है, जबकि 420 77% विजेता उम्मीदवारों ने स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षिकी योग्यता होने की घोषणा की है। 17 विजेता उम्मीदवार ऐसे हैं जो डिप्लोमा धारक हैं और 1 विजेता उम्मीदवार ने खुद को सिर्फ साक्षर बताया है। आयु वर्ग। 58 11% विजेता उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 280 52% विजेता उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच घोषित की है।
इसी प्रकार 204 38% विजेता उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है और 1 विजेता उम्मीदवार ने अपनी आयु 82 वर्ष घोषित की है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। इससे हमारे आने वाली न्यूज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।